हेलो। हाँ जी, नमस्कार घोष बाबू। क्या? स्ट्रेस स्ट्रेस? अच्छा, कपड़े वाली प्रेस। अरे आयरन ठीक नहीं करता है बाबा। हेलो। खम्मा गणी। राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ेगी? अरे तो मौसम विभाग को बोलिए ना। हेलो। क्या पिंकी को एंजाइटी है? रोटी नहीं खाती, पिल्लो भी फाड़ दिया, टेल भी नहीं हिला रही। टेल पूंछ, पिंकी को पूंछ है। अच्छा, जिसे पूंछ है वो डॉगी है, यानी पिंकी डॉगी है। अरे रॉन्ग नंबर है भाई, रखो फोन। अरे डॉक्टर साहब क्या हो गया? सारे रॉन्ग नंबर्स मुझे ही क्यों आते हैं भाई? मेरे समोसे मंगवाए? हाँ, एकदम ताजे मंगू हलवाई से। चटनी? लाल हरी दोनों है। हाँ तो मैं कहाँ था? रॉन्ग नंबर्स। हाँ, ये रॉन्ग नंबर्स मुझे ही क्यों आते हैं? लो एक और आ गया। हेलो भाई साहब, आपकी भैंस को आइसक्रीम पसंद है तो मैं क्या करूं? मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? गलत नंबर है ये, काटो, रखो फोन। ओफो डॉक्टर साहब, कहीं आपको भी कोई स्ट्रेस या एंजाइटी तो नहीं? बोलो बोलो। जैसे दांतों में खाने के बाद रह जाती हैं चोको फच, वैसे ही दिल में रह जाते हैं कितने सारे ग्रज। गर्मी में पानी को जमा दो इन द फ्रिज, लेकिन दिल की दीवारों को पिघला के बना लो ब्रिज। वाह क्या बात कही है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? अरे डॉक्टर सहीगल की असिस्टेंट। वैसे पेशेंट्स भी आते ही होंगे। कौन से पेशेंट्स? आप खुद देख लेना। तब तक के लिए नमस्कार, धन निरंकार। Kids Divine, एक रूहानी मुस्कान। आजा आजा, लाइन बना के आजा सारे। क्या लाइन? 3 ही तो लोग हैं। मैं सबसे आगे स्कूल में भी नंबर 1 पर खड़ा होता हूँ। या बिकॉज ऑफ योर हाइट। माई हाइट इज माई हाइट, नन ऑफ योर हाइट। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर? प्लीज, खजूर नहीं। मुझे बहुत पसंद है। तो मैं क्या करूं? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ है तो। गाइस थोड़ा कूल रहोगे, ऑलरेडी इतनी गर्मी है। मेरे गुस्से से गर्म नहीं होगी। दोस्तों सुन रहे हो कितना टेंस्ड माहौल है। यहाँ सभी अपनी एंजाइटी लेकर आ जाते हैं और डॉक्टर सहीगल हर प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन दे देते हैं। यह बहन जी किससे बात कर रही है हवा हवा में? आपको भी कोई एंजाइटी है क्या? नहीं तो, मैं तो डॉक्टर की असिस्टेंट हूँ भाई। असिस्टेंट के लिए तुम्हारी उम्र छोटी नहीं है। छोटी उम्र से क्या हुआ, जो मन में हो आग, लक्ष्य बना ले जो उसे, भाग मिल्खा भाग। ओह, ये कोट मैंने भी सुना है। हाँ, अपने ख्याली पुलाव की किताब में। देखा कितने चिढ़े हुए हैं ये सब, पर ऐसा क्यों? ये किससे बात कर रही है? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। हाँ तो मैं बोल रही थी 2 सॉल्यूशंस, माफ कर देना और माफी मांग लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं हमारे पेशेंट्स क्या क्या भर के लाए हैं अपने मन में। पेशेंट नंबर 1। मैं तन्नू, आप जाओ पहले। देखा बच्चों, कौन है नंबर 1? हेलो, क्या रसमलाई का रेट 2 लाख रुपए किलो? रखो अब फोन। आप रसमलाई बनाते हैं? जी नहीं, खाता हूँ। जी? सुबह से रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं। बताओ, अब तो मेरे को हलवाई बना दिया। ऐसे कौन हंसता है? हंसो जी, सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो ये कच्चे आम वाली टॉफी खाओ। आहा, लेट मी ट्राई। ओहो क्या स्वाद है। आप बात पे ध्यान दे रहे हैं या मैं जाऊं? जी जी कहिए। हे हे। कोई ना नाराज हो गया है। ओहो कोई ना, 1 प्लेट खिलाओ छोले भटूरे। भाई क्या बताऊं मैं आपको। ओहो संप्रीत अपना, ये पीछे ब्लॉक वाला उसकी दुकान है। आहा भाई क्या महक आती है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के भटूरे देता है। एक शुद्ध देसी घी में पूरी सृष्टि मानो उसे आशीष देने आती है। सुबह 7 बजे आप उठ जाते हो जी।
7 बजे? भाई साहब, मैं यहाँ कढ़ाई लेकर ना पहले भटूरे ही तल लेती हूँ, क्योंकि आपने तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। अरे वो माफ करना, वो थोड़ा खाने की बात में थोड़ा ज्यादा दाएं बाएं हो जाता हूँ। तो बात ना ऐसी है कि स्कूल में मैम ने एक पोस्टर बनाने के लिए कहा था और वो मैंने बनाया नहीं, मैं भूल गई थी। तो मैंने कैजुअली कह दिया, मैम मैं भूल गई, बाद में बना दूंगी। ओह आई सी। पर मैम ने गुस्सा किया और बोले, दिस इज अ वेरी केयरलेस एटीट्यूड, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। फिर क्या था, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई तो कह दिया, मैम कल भी तो मैंने इतना काम किया था और घर जाके आपको पता है इतना हेडेक था मुझे, ऑलरेडी मेडिसिन ले रखी थी, अदरवाइज तो मैं रेगुलर ही काम कर लेती हूँ। आप सिर्फ मुझे ही क्यों डांट रही हो? और भी तो स्टूडेंट्स है ना, उन्होंने भी नहीं बनाया। पर मैम ने मुझे सबके सामने डांटा। मतलब डायरेक्ट अटैक। आह। तो ना मैम ने बोला, असाइन्ड वर्क तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और टीचर्स से ऐसे बात नहीं करते। पर डॉक्टर, मुझे तो लगता है मैंने सच बोला था और पता है सबके अकॉर्डिंग मैं सही थी। मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स ने कहा था कि आपने एकदम सही किया। ओके ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ है? अरे वो फिर बाद में ना, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने बोला कि तू थोड़ा रूड हो गई थी, मैम से ऐसे बात नहीं करते, यू शुड बी सॉरी फॉर दैट। अब मैं एकदम कंफ्यूज्ड हूँ। एक तरफ मुझे लगा कि मैंने तो अपना पॉइंट रखा, मैं क्यों सॉरी बोलूं? दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत रूडली बोल दिया। अब मैं क्या करूं? क्या सच में मुझे मैम से माफी मांगनी चाहिए? देखो भाई, वो नाम तो पूछा ही नहीं। अरे जी, मैं तन्नू। हाँ तो तन्नू जी, तो सबसे पहले आपसे हुई गलती जो भूल गए पोस्टर बनाना, पर उस पर मैम का आपको डांटना और उस पर आपका अपना पॉइंट रख जाना और उस पर रूडली बोल जाना और उस पर आपके पास आना। अब आप ही बताओ ना डॉक्टर साहब, तब से मैं बहुत परेशान हूँ। देखो जी, आप बोलो, क्या आपको अच्छा लगा टीचर से ऐसे बात करके? ऑनेस्टली नहीं। घर आके मैंने वैसे बहुत सोचा था कि इतने टाइम से मैम मुझे पढ़ा रही है, पता नहीं क्यों मैंने ऐसे बोल दिया। पर फिर वही ना, मैं तो अपना पॉइंट रख रही थी। तरीका हो अगर गलत तो बात फिर सुनेगा कौन, सही भी होगा गलत नौबिता लाएगा फिर डोरेमोन। है? ओ ये मेरी असिस्टेंट है जी, बातों बातों में मैसेज दे जाती है। मतलब? अभी कितनी अच्छी बात कही इसने, देखो कि अगर आप सही हो, आप अपना पॉइंट भी रख रहे हो, पर तरीका गलत यूज कर लिया तो फिर सही बात भी गलत सुनाई देती है। जैसे यहाँ आपने अपना पॉइंट रखना चाहा, है ना? पर रूड होके बोल दिया ना, वो भी टीचर जो मुझसे इतनी बड़ी है। तो अब क्या करना है, आप ही बताओ ना। तो माफी मांग लेनी चाहिए। क्या मैं अब सॉरी बोलूं जाके? तन्नू जी, अपनी गलती मान लेने या माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि आपको भी और आपके टीचर को भी अच्छा लगेगा। अब इसे लाइफ टाइम ग्रज नहीं बनने देना और आपकी मैम भी देखना आपको फॉरगिव कर देंगे। हाँ जी राइट, पर ऐसे तो मैं कभी अपना पॉइंट रख ही नहीं पाऊंगी ना। ऐसा क्यों सोचना, बात रखने से किसी ने मना नहीं किया, पर सही ढंग से रखी जाए तो सब सही होता है। हाँ ठीक है, बोल दूंगी सॉरी, बस ना। ना तन्नू जी, ऐसे नहीं, सॉरी बोलना है तो दिल से। सॉरी बोलना कोई टूल थोड़ा ना है कि गलती हुई तो सॉरी बोला और आगे बढ़ चले। इसे दिल से फील करके बोलना चाहिए। सॉरी, आई मीन सॉरी दिल से ही बोलूंगी। थैंक यू डॉक्टर जी, आपने मेरी इतनी बड़ी कंफ्यूजन दूर कर दी। पर एक मिनट, एक और प्रॉब्लम है अभी। क्या? मैं बोलूं कैसे? मैम नाराज है, मैं उन्हें मनाऊं कैसे? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। वो ये है ना हमारा स्पेशल केडी टीवी। कौन सा टीवी? किड्स डिवाइन टीवी बाबा। हाँ चलाओ इसे, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उन्हीं से आइडिया ले लो आप। When my friends are upset, the first thing I do is think about what I did and how it might have hurt them. Then I'd reach out to them and privately apologize, owning my actions completely without trying to justify them, because I feel it is important for me to really listen to how they feel and acknowledge their pain so I can make them more comfortable and happy. Once, my friend was ignoring me. Days passed, but I couldn't understand what had happened. I approached him and asked what was the matter. He told me that he was hurt by my actions. Even though I felt it was a small misunderstanding,
I sincerely apologized. These misunderstandings could lead me to lose my close friends. I value my friends and relationships more than my ego. One day I left my maths notebook in class and told my mama that my friend has it, but mama found it in my school bag. Mama was upset because I was lying, so I wanted to make it up. I quickly made a sorry card and gave it to her. I said sorry, I will not lie again. So mama hugged me and forgave me. जब भी मेरे फ्रेंड मुझसे रूठ जाती है तो मैं उसको प्यार से समझाती हूँ और मनाती हूँ, फिर भी ना माने तो मैं उसको सॉरी कहती हूँ और मैं बोलती हूँ कि जब मेरे पापा आएंगे तो मैं तुम्हें कैंडी और टॉफी शेयर करूँगी, फिर वो झट से मान जाती है। वैसे भी बाल संगत में सिखाया है कि सबसे प्यार से बात करना है। मेरे मम्मी पापा अगर मुझसे रूठ जाते हैं तो उनको मनाने के लिए जैसे मैं सॉरी बोल देती हूँ, आई लव यू बोल देती हूँ और कोशिश करती हूँ वो गलती मैं दोबारा रिपीट ना करूँ। If someone gets mad at me, I would firstly figure out what's the problem, and secondly, I would learn from my mistakes, and thirdly, I'll give them a big hug. If I don't know what I did wrong, I would try to ask them what I did. Even if it's not my fault, I would still say sorry, because for me, relationship is more important than argument. Like Babaji always used to say, never leave a true relationship for a few faults. Nobody is perfect, nobody is correct, and in the end, affection is always greater than perfection. At times when my friends and I don't see eye to eye, certainly we both feel uneasy. For most of all, I like to address the elephant in the room, as communication is the key. And I never hold back to apologize if it is my mistake. However, there is no better way than to laugh it out over a funny joke. So keep calm and carry on. अगर मेरी फ्रेंड मेरे से नाराज हो जाती है तो मैं उसको सॉरी बोल के मनाता हूँ, कार्ड्स दे के मनाता हूँ। अगर मेरी मम्मा मेरे से नाराज हो जाती है तो मैं डस्टिंग में हेल्प करता हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच डॉक्टर। वो कार्ड वाला आइडिया ना, हाँ मुझे तो वही सबसे अच्छा लगा। ओ थैंक यू कैसा जी। बातें सीधी हुई कुल्फी जैसी या टेढ़ी जलेबी जैसी, प्यार से बोलो, मिठास से आहा। ओ वैसे यहाँ जलेबी भी मिलती है। नहीं जी नहीं, मैं जाती हूँ। सॉरी मैं जाती हूँ। अरे अरे बहन जी, बात तो सुनते जाते। तो देखा आपने कैसे इनकी कंफ्यूजन और सैडनेस का कारण था किसी का नाराज होना। तो दोस्तों, दिल से माफी मांग लेना कभी गलत नहीं होता, कितना कुछ ठीक हो जाता है ना। पता नहीं ये किससे बातें कर रही है। पेशेंट नंबर 2। हट जाओ, अब मैं जाऊंगा। बस बहुत हुआ, मेरा गुस्सा नहीं पता इन्हें। हाँ, जाइए भाई साहब, शांति बने यहाँ थोड़ी। डॉक्टर ध्यान से, गुस्सा आ रहा है। हैं? मतलब डॉक्टर साहब, माय सेल्फ सदक, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, पहले क्यों नहीं बुलाया मुझे? खैर क्या फर्क पड़ता है, मेरे साथ तो सभी ऐसा ही करते हैं, इसलिए मैंने सबकी लिस्ट बनाकर रखी है, किसी को माफ नहीं करूँगा। अच्छा, तो आप कोरियन चिली नूडल्स हो? हैं जी? हाय, इवनिंग स्नैक्स में तो नूडल्स खा के आहा मजा ही आ जाता है जी। ये डॉक्टर तो अपने खाने की दुनिया में ही खोए हैं। यहाँ मैंने इतने दिनों से चैन की सांस नहीं ली, यहाँ आपको नूडल्स की पड़ी है। जी माफ कीजिएगा, वो खाने की याद में थोड़ा दाएं बाएं निकल जाता हूँ। खाओ, क्या प्रॉब्लम है? अरे सॉरी, खाओ नहीं, कहो क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, मेरे अंदर के इस वोल्केनो का कुछ कीजिए। ओहो, ज्वालामुखी, और इसके बनने की वजह? एक बात हो तो बताओ ना डॉक्टर साहब। घर पे ही देख लो, मेरी छोटी बहन, कुछ भी हो जाए मुझे ही कहा जाता है कि कोई बात नहीं, तुम बड़े हो, माफी मांग लो। किसी दोस्त से कोई बात हो जाए तो भी मम्मी मुझे ही बोलती है। और वैन वाले भैया, रोज मैं फ्रंट सीट पर बैठता हूँ, पर आज जूनियर को बिठा दिया।
क्यों भाई क्यों? सबको मैं ही मिलता हूँ क्या? बस अब बहुत हुआ। जो जैसा करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा। टिट फॉर टैट। ओहो, अभी आप एक टिट फॉर कैट खाओ, मेरा मतलब चॉकलेट खाओ। देखो, कुछ भी करने से पहले सोचा है क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? मेरा गुस्सा नहीं जानते आप। ओहो असिस्टेंट, यस सर। रंगीला को बुलाओ जल्दी। ओके, अभी बुलाती हूँ। अब ये रंगीला कौन है? आप इंजेक्शन लगवाओगे क्या? रुकिए तो सही, सब्र कीजिए, इंजेक्शन नहीं सल्यूशन आ रहा है। आ गया आ गया आ गया। अब डॉक्टर साहब ने बुलाया है तब आना तो पड़ेगा ही ना। अब क्या है, ये कहानी सिर्फ उनके क्लिनिक की नहीं बल्कि हर जगह, हर तरफ, हर समय की है। कौन सी कहानी? वही कहानी जो सारी हदें तोड़ देती हैं, दिल और दिमाग का सुकून तक कहीं छोड़ देती है। गुस्ताखियां हुजूर। अब गलतियों का पुतला इंसान, ऐसा ही तो कहते हैं ना जनाब। गलतियां करता भी है, गलतियां देखता भी है, और कभी कभी एक घुटन में फंस जाता है। उसके लाइफ का एक स्मूथ सा रास्ता मानो धंस सा जाता है। लेकिन कुछ ऐसा ही उसके साथ। किसके साथ? वही जो अभी सत्संग में बैठा सीख रहा है, एक गुड डीड। धन्यकार जी, आप एक अच्छा काम करेंगे। एक छोटी सी सेवा किसी के लिए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, जैसे लंच शेयर करना या किसी को स्माइल देना जो उदास लग रहा हो, किसी की बैग उठाने में मदद करनी हो या किसी को होमवर्क समझा देना हो। बड़ी चीज नहीं, सिर्फ एक प्यार भरी नियत से की गई छोटी सी मदद, यही तो असली सेवा है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी हमें समझाया कि सेवा का मतलब सिर्फ बड़ा काम करना नहीं होता। कभी कभी एक गिलास पानी देना या किसी थके हुए इंसान के लिए एक चेयर ऑफर कर देना भी सेवा होती है। किसी की बात ध्यान से सुनना या किसी को अप्रिशिएट करना भी एक तरह की सेवा है। और जब हम इस रूप में अपनी छोटी सी भी कंट्रीब्यूशन देते हैं तो हम सिर्फ दूसरों की मदद नहीं कर रहे होते, वी आर ऑल्सो हेल्पिंग आवरसेल्व्स। Our heart feels lighter and we feel at peace. गुड डीड ऑफ द मंथ। वाओ, मैं भी करूँगा, देखना। भाई वाह, तो हमारे अनुज जी निकल पड़े हैं एक गुड डीड की ओर। लेकिन क्या होने वाली है इनके ये गुड डीड? चलिए खुद जान लेते हैं। लंच ब्रेक खत्म होने वाला है, अपनी बोतल के साथ बाकियों की भी भर लाता हूँ। गुड डीड, यस। हाँ चलो, ये सही किया, हमारी बॉटल्स भी भर दी। कमाल कर दिया अनुज, आज तो तुम कितने अच्छे हो। नहीं गाइस, ये तो मेरी गुड जल्दी बोल भाई, लंच ब्रेक खत्म हो जाएगा। निकला था जो ये सोच करके कुछ अच्छा करने वाला है, हुआ ऐसा बदले में कुछ की अब मन का मौसम बदलने वाला। मेरी क्या गलती भगवान, अगर मैं ऐसा हूँ तो? और मेरी ही दोस्त ने मेरा मजाक बना दिया। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने क्या बिगाड़ा किसी का? क्या इतनी भी ह्यूमैनिटी नहीं? टेस्ट का रिजल्ट आने दो, बता दूंगा सबको कि चीटिंग करती है। फिर उड़ेगा ना मजाक, तब पता चलेगा। हाल बुरा ख्याल बुरा, कुछ ऐसा होने लगता है। गलती करता उधर कोई, दिल इधर जलने लगता है। क्या सही है और क्या गलत, ये जानना तो पड़ेगा ना। ये क्या, चलो हम भी सुनते हैं। वो अनुज सत्संग में सुन रहा है जो। धन्यकार जी, टुडे लेट्स टॉक अबाउट फॉरगिवनेस। जब कोई आपके साथ गलत करे या बोले
तो बुरा लगता है। इट्स नेचुरल टू फील अपसेट। बट आज फॉरगिवनेस पे हमारे संतों की सिखाई हुई बातें याद आती हैं। ट्रू स्ट्रेंथ इज नॉट इन हर्टिंग बैक बट इन डूइंग गुड। उनके साथ भी जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया हो। महात्मा गांधी जी कहते थे, an eye for an eye makes the whole world blind. People insulted him, beat him, and even jailed him. But he never replied back with hatred. He chose non-violence, ahimsa, and truth. He transformed the mindsets without lifting a weapon. Jesus Christ का जीवन भी एक अद्भुत मिसाल है. When he was being hurt, humiliated, and crucified, he didn't curse those people. Instead, he prayed for them. वो उन लोगों के लिए दुआ कर रहे थे जो उन्हें दर्द दे रहे थे. That was not weakness. That was divine strength. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी कुछ ऐसा ही कहा. I have decided to stick to love. Hate is too great a burden to bear. And it's true. नफरत दिल पे बोझ की तरह है और प्यार मन को हल्का करता है. शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की लाइफ से भी हम सीख सकते हैं. उनके सामने जब लोग बुरा बोल रहे थे, उनके खिलाफ बोल रहे थे, तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया. But do you know what he did? He said, उनको पानी दो, वो थक गए होंगे. Imagine that. Kindness in the face of cruelty. Why? Because he saw God in everyone, even those who opposed him. Doing good to those who do wrong to us is not about them deserving it. It's about who we are. When we rise above and choose love, we become light in a world that can sometimes be dark. बाबा हरदेव सिंह जी ने भी हमें forgiveness के साथ अनेकों शिक्षाएं दी, जिनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए हर साल 13th मई को समर्पण दिवस सेलिब्रेट करते हैं. So next time someone is unkind to you, take a breath. Smile if you can. Walk away if you must. But do not carry hate in your heart, because your heart was made to love. लाओ, लंच ब्रेक खत्म होने वाला है. बॉटल्स भर लाऊं? मीना, लाओ तो तुम भी दे दो. अनुज, रुको, मैं भी साथ चलती हूँ. I'm sorry अनुज, उस दिन गलती से मैं भूल चुका हूँ मीना. इट्स ओके. तो भैया आखिर हमारे हीरो ने उठाया एक सही कदम. भाई गुस्से से कभी किसी का भला हुआ है आज तक? और वैसे भी माफ कर देना तो किसी और से पहले हमें ही एक सुकून दे देता है. तो भैया क्या रखा है इस टिट फॉर टैट में? असली मजा तो है फॉरगिव एंड फॉरगेट में. तो बस फिर रंगीला के संग फैलाते जाओ फॉरगिवनेस के रंग. फैलाते जाओ फॉरगिवनेस के रंग. तो सिद्दक जी, क्या ख्याल है फिर? मैं ये क्या करने वाला था? थैंक्स टू रंगीला. नहीं करते फॉरगेट हम बातें, गुस्से में खो देते हंसी. क्यों करना फिर टिट फॉर टैट और कर देना सब एकदम लस्सी. लस्सी? ओ, अपना भावनाओं पर जाओ. गुस्से से कभी कोई हल हुआ है क्या? इस गुस्से में हम अपना पीस भी खो देते हैं. अच्छा ये सुनो, एक बार बड़ी सी भीड़ आई एक लेडी को लेकर कि इसने गलती करी है, लेट्स पनिश हर. सबने पत्थर उठा लिए मारने के लिए. फिर क्या था, जीसस क्राइस्ट आए और उन्होंने बस इतना सा कहा कि जिसने कभी कोई गलती नहीं करी वो आगे आए और पहला पत्थर मारे. सब सोच में पड़ गए. सबको याद आने लगा कोई बोला हुआ झूठ, किसी ने शायद किसी को हर्ट किया हो, कुछ गलत किया हो, और एक एक करके सबने पत्थर छोड़ दिए. अरे भैया, इस बात को हमेशा याद रखना. बिफोर वी पॉइंट फिंगर्स ऑन अदर्स, लेट्स रिमेम्बर वी ऑल मेक मिस्टेक्स. सही बात है. मैं भी खामखा गुस्सा कर रहा था. मुझसे भी तो इतनी गलतियाँ होती हैं. अच्छा, फिर किसी न किसी की गलती तो नोटिस में आ ही जाती है. तब अलमारी में क्या रखते हो अपनी? यह बात कहाँ से आ गई भाई? बताओ बताओ. मैं तो रखता हूँ आहा अलग अलग फ्लेवर के चिप्स. अरे भाई, मैं अपना जरूरी सामान रखता हूँ. कपड़े, मेरी गैजेट्स.
हाँ तो सब काम का रखते हो ना, कोई बेकार सा गार्बेज, आधा खाया हुआ एप्पल या कोई रोटन चीजें तो नहीं। Ew, who does that? तो माइंड में क्यों रखना ऐसी रोटन चीजों को? वो रखो जिससे आपको खुशी मिले, ग्रोथ मिले। जस्ट फॉरगेट ना बाबा, छोड़ दो इन बातों को। सिंपल सा रूल है, फॉरगिव नॉट बिकॉज अदर्स ऑलवेज डिजर्व इट, बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। हाय डॉक्टर साहब, क्या बताऊं, बोझ ही उतर गया सर से। अब जल्दी से जाके दोस्त से, बहन से, मम्मा से, सबसे बात करता हूँ। सबको इग्नोर कर रहा था। ये हुई ना बात, इसी बात पे पनीर वाला कुलचा खाओगे? नहीं नहीं शुक्रिया। अच्छा बात तो सुनो यार, मेरी कोई सुनता ही नहीं। देखा दोस्तों आपने, कितनी बार बेवजह बिना रीजंस के ही हम नाराजगियां रख लेते हैं, और रीजन हो भी तो अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ओके? आप भी अपने अंदर की अलमारी में अच्छा अच्छा रखना, एंड बाकी फॉरगिव एंड फॉरगेट। यह बहन जी किससे बात करती रहती हैं, पता ही नहीं। आइए जी, आपकी बारी है। हाँ ओके, आती हूँ। ये तो बड़े ही सैड लग रहे हैं, न जाने ये क्या लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। कहाँ चलिए, कौन सुनेगा भाई? देखो दोस्तों, शी इज वेरी परेशान। ये असिस्टेंट तो बड़ी अजीब है, पता नहीं किससे बातें करती रहती है। आइए आइए बैठिए। जी मैं रवीना। जी कहिए, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, वो समझ नहीं आ रहा है कैसे शेयर करूं। ओ जी, शेयर करना तो बड़ी अच्छी बात है। अब कल ही मेरा दोस्त मुझसे शेयर कर रहा था। सोचिए क्या, अवाकाडो वाला वो कुछ था ब्रेड पे, बताओ, जिसे मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा, वो शेयर कर रहा था। हाँ जी, पर भाई आहा क्या टेस्ट था। ठीक है फिर मैं उन्हीं से शेयर कर लेती हूँ जाके, आप स्वाद ले लीजिए। जी वो माफ कीजिएगा, खाने की याद में थोड़ा दाएं बाएं हो ही जाता हूँ मैं। आप शेयर करो। देखिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, बस बातों बातों में एक फ्लो में मुझसे हो गया, पर मैं ऑलरेडी बहुत गिल्ट में हूँ। पर हुआ क्या रवीना जी? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है एक, हम एक दूसरे से सब शेयर करते हैं, लाइक आवर सीक्रेट्स टू। अच्छा ओके। एक दिन हम सब ग्रुप में बैठे थे, वी ऑल वर एंजॉयिंग अ लॉट। एकदम से फ्लो में सब हंसी मजाक चल रहा था, और फिर मैंने गलती से अपनी बेस्टी का एक सीक्रेट रिवील कर दिया। पर उसी टाइम मुझे रियलाइज हुआ, लेकिन तब तक मेरी दोस्त वहाँ से नाराज होकर चली गई। तो आपने बाद में बात नहीं करी? सोचा था, मैंने मैसेज ड्रॉप करना चाहा अच्छे से। ओके, तो फिर आप परेशान क्यों हो? मुझसे गलत हो गया ना। उस दिन से ऐसा लग रहा है जैसे आई एम नॉट अ गुड सीक्रेट कीपर, ना मैं एक अच्छी दोस्त बन सकी हूँ। मतलब अब मुझसे कौन दोस्ती रखेगा? अब सबको दिख गया है कि मैंने क्या किया। काम डाउन रवीना जी, इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? इसी वजह से तो वो मैसेज अभी तक सेंड भी नहीं कर पाई हूँ ना, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही। वो देखना मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इवन गॉड इज नॉट गोइंग टू फॉरगिव मी। देखो, आपको रियलाइज हुआ ना कि आपसे कुछ गलत हुआ। फॉरगिवनेस का सबसे पहला स्टेप यही है कि रियलाइज होना। जब गॉड हमारे आसपास है तो आप उनसे बातें किया करो। गॉड जी आपको देख रहे हैं, वो आपको माफ कर देंगे। नेगेटिव मत सोचो। पर मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है रोज, ये ख्याल बहुत तंग करता है। हम किसी से माफी मांग लेते हैं, किसी को माफ कर देते हैं, पर जब बात खुद की आती है ना, तो क्यों रुक जाते हैं हम? मतलब? आप अच्छे से बात करना अपनी दोस्त से, वो पक्का आपको माफ कर देगी। पर ये जो परेशानी का रीजन है ना, वो यही है कि पहले आपको खुद को माफ करना होगा। पर खुद मुझसे गलती हुई है, आई नो दैट। तभी तो रवीना जी सबसे होती है ना। आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी ना, एकदम से बस हो गया। लाइफ में कभी भी गिल्ट को जगह नहीं देनी है, इसलिए प्यार से खुद को भी माफ कर देना चाहिए। मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं, किसी के नंबर कम आते हैं, पेरेंट्स को ज्यादा होप होती है, कोई कंपटीशन हार जाता है, कोई अपनी मनचाही स्ट्रीम नहीं ले पाता, कुछ हो गया, कोई सही टाइम पर सही एक्शन नहीं ले पाया, तो कोई मेरी तरह ओवर ईटिंग कर गया।
तो क्या खुद को भी फॉरगिव कर देना चाहिए? और नहीं तो क्या, बस दोबारा वो मिस्टेक ना हो, उस गलती से एक लेसन लेना है एंड मूव ऑन। ठीक है, अब डरो मत, गहरी सांस लीजिए और अपने दोस्त से बात कीजिए, पर पहले खुद को फॉरगिव कीजिए। ओ यस, ये हुई ना बात रवीना जी, एकदम कड़क और खस्ता, वो रामलाल की कचौड़ी जैसे। अच्छा, मैं चलती हूँ जी। पर कचौड़ी की बात, अरे 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 बहन जी रुको तो सही। वाओ, सारे पेशेंट्स डाउट्स क्लियर हो गए। दोस्तों, कहा था ना, देयर आर ओनली 2 सॉल्यूशंस, माफी मांग लेना और माफ कर देना। कितना आसान हो जाता है ना सब। नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, बस स्माइल्स ही स्माइल्स। वूहू। चलो जाते जाते आपको कुछ एक्स्ट्रा डोज दे जाती हूँ और बुलाती हूँ उसे जिसका नाम है द वाई वाई गर्ल। नमस्कार। बोलते टाइम कम रहता है ना, तो इसलिए पहले ही हेलो हाय बाय बाय, माय नेम इज वाई वाई। और प्यार से मुझे कोई नहीं बुलाता, सब जल्दी में बुलाते हैं और कहते हैं लो आ गई द वाई वाई गर्ल। क्योंकि मैं हूँ तो बहुत स्मार्ट, इसलिए हर व्हाट वाई वैन का आंसर मेरे पास रहता ही रहता है। रहते तो मेरे पास ढेर सारी लिस्ट भी हैं, जैसे अब ये मई महीने की आ गई। कौन सी लिस्ट? अरे बताती हूँ बाबा, हो गई देरी, मुझे भी फॉरगिव करो ना अब। हाँ तो सबसे पहले जोर से हंसो, हा 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 हा। अरे हंसो भी, आओ 1 2 3 स्टार्ट, हा 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 हा। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं ऐसे लोटपोट क्यों हो गई? भाई अभी कभी अरे अभी इसी महीने में आया ना क्या, लाफ्टर डे बाबा। तो बस हंसते हंसते फॉरगिव एंड फॉरगेट। और नेक्स्ट आ गया है लिस्ट में बुद्ध पूर्णिमा इन द ऑनर ऑफ गौतम बुद्धा जी। हाँ, बुद्धा जी जिन्होंने हमें शांति के मार्ग पर चलना सिखाया, जिनकी टीचिंग्स थी फुल ऑफ टॉलरेंस, काइंडनेस, फॉरगिवनेस एंड यस फुल ऑफ लव। तभी तो मुझे उनका कोट भी याद आ गया, इफ यू लाइट अ लैम्प फॉर समबडी इट विल आल्सो ब्राइटन योर फ्यूचर। वाह, अब आप इसे याद रखोगे ना? हाँ, संभाल के रखना है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अब लिस्ट में आगे, उस दिन के बारे में बात करने। वैसे तो सब दिन उनके ही होते हैं जिन्होंने हमारी छोटी से बड़ी हर गलती को हमेशा हंस के माफ किया, कभी सही रास्ते के लिए डांटा भी, पर हर भूल को भुला दिया। मैं बात कर रही हूँ हम सब की प्यारी मदर्स की और मदर्स डे की। How can we forget when our mother scolds us for a mistake but then forgets it and cooks our favorite dish? एक मिनट पॉज करो, I want to say something. मम्मा, I love you. ओहो बस, मुझे अब शर्म आ रही है। आप सब भी बोल देना याद से, ओके? अब बस, क्योंकि इतने में इतना ही मिलेगा ना। अब बाय बाय करती है सबको, बाय बाय। अरे हाँ, जाते जाते मैं अपने गिफ्ट के पिटारे से आप सबके लिए एक गिफ्ट तो निकाल दूं, और वो गिफ्ट है एक बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस, एक और सिद्दीक जी का, जिसे सुन के आपको समझ आएगा कि बहुत बार अनजाने में हम किसी का दिल दुखा देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और बहुत बार कोई चुपचाप से हमारी गलतियों को माफ भी कर देता है और हमें वो भी पता नहीं चलता। एक दिन जब मैं स्कूल गया तो मेरा दोस्त मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा था और मुझे इग्नोर भी कर रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे उससे पूछना चाहिए, तो मैं उससे पूछने गया कि भाई तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और चला गया। कुछ दिनों बाद हम सारे दोस्त एक दूसरे दोस्त के घर इकट्ठे हुए और गेम खेलने लगे। तो जब मैं बीच में उठकर पानी पीने गया और आते समय दरवाजा खोलते हुए मैंने उनकी सारी बातें सुन ली कि मेरा दोस्त मेरे बारे में दूसरे दोस्त से बुराई कर रहा था। मुझे बुरा तो बहुत लगा और मैं पढ़ाई में फोकस भी नहीं कर पा रहा था। एक बार तो मन में ये भी आया कि मैं उससे दोस्ती तोड़ देता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने पूरी बात ठीक से नहीं सुनी और बहुत जल्दी जजमेंट बना लिया, और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरी वजह से उसे हर्ट हुआ हो, इसीलिए उसने ऐसा बोल दिया हो। तो मैंने उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद उसकी नाराजगी भी दूर हो गई और वो
फिर से मुझसे बात करने लगा। आज तक उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मैं उसे ये कभी बताऊंगा, ताकि हमारी फ्रेंडशिप कभी भी न टूटे। क्षमा मांगना भी कोई एक इंसान को छोटा नहीं दर्शाता। ये तो वाकई ही करुणा के भाव से, एक विनम्रता के भाव से, एक ह्यूमिलिटी के भाव से ये भाव का भी जन्म हुआ। और वहीं हर किसी के लिए भी कि अगर किसी और ने हमें चोट पहुंचाई तो उसकी क्षमा मांगने से पहले उसको माफ़ किया जाए। और जहां हमसे गलती हुई तो किसी की इंतज़ार नहीं हो कि वो आके बोलें, क्षमा मांगे। ये खुद ही एक मन चेतना से भरा, एक इंटेलिजेंस, उस तरह से इमोशनल, एक IQ की बात कि कैसे वो सेंसिटिविटी से हैंडल करके एक अपनी बात को रखा जाए।